बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है कारोबार में बरकत और कामयाबी का वजीफ़ा फॉर बिजनेस सक्सेस। बात यह है कि कारोबार के अंदर कामयाबी के लिए अल्लाह की मदद हासिल करने का ये एक तरीका है जो मैं आपको आज बताने लगा हूँ। मुल्क के हालात जैसे भी हैं, फिर भी आपने देखा होगा कि अगर आपकी बाज़ार में शॉप है या आप कारोबार करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का कारोबार बहुत चलता है, चाहे हालात अच्छे हों बुरे हों, लेकिन उनकी दुकानों पर रश ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। ऐसी क्या चीज़ है उनके पास जो आपके पास नहीं है? आपके पास शायद उनके बराबर का माल भी हो, शायद आप शक्ल सूरत में उनसे ज़्यादा अच्छे हों, शायद तालीम में आप उनसे ज़्यादा हों, शायद हो सकता है आपका इखलाक भी उनसे ज़्यादा अच्छा हो, वो किसी से बात भी सीधे मुंह ना करते हों, लेकिन उनकी शॉप ज़्यादा चलती है। कभी गौर किया है कि उसकी वजह क्या है? दोस्तों, एक चीज़ होती है जो मैं अक्सर आपसे बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूं कि देखो, आपकी मेहनत, आपकी असेसमेंट, आपकी काबिलियत, हर चीज़ अपनी जगह पे, लेकिन जो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो अल्लाह की मदद है। किसी भी नेकी उसकी जो उसको अल्लाह ने जिसको पसंद किया, कोई नेक काम तो वो ऐसा करता होगा ना। हो सकता है वो आपसे ज्यादा जो है वो परहेजगार हो, मुत्तकी हो, नमाजी हो सकता है उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे अमल चल रहे हों जिनसे अल्लाह बहुत खुश होता हो और अल्लाह उसको अता कर रहा हो। तो हम हमेशा उसका एक पहलू तो देखते हैं कि यार फलां की जो दुकान है वो बहुत चलती है, बाबा जी कोई ऐसा तवीज देना कि उसकी बंद हो जाए, मेरी चल जाए, उसका सारा गाहक मेरे पास आ जाए। ये सोच जाती है। ये नहीं सोचते कि यार हम ये तलाश करें कि ऐसा कौन सा वो अमल है जो वो करता है जो हम नहीं कर रहे, कि उसकी शॉप इतनी चलती है और हमारी शॉप जो हमारा कारोबार नहीं चल रहा। ये सोच होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अल्लाह के जो नेक लोग होते हैं ना, उनका थोड़ा अंदाज डिफरेंट होता है। और क्या होता है, अरब की एक मशहूर कहावत है। अरब के अंदर एक मशहूर कहानी है, कहावत है कि एक कारोबारी आदमी था, एक ताजिर था, एक दुकानदार था। तो एक बार उसकी दुकान में आग लग गई। अच्छा, जब उसकी दुकान में आग लगी तो सारा सामान जल गया, दीवारों तक को आग लगी हुई थी, छतें कच्ची होती थी, कच्ची दुकानें थी। अरब की बात कर रहा हूँ, पुरानी बात कर रहा हूँ। तो वो जनाब, आग लग रही थी, सामान जल रहा था और वो बाहर खड़ा था, लोग उसके पास इकट्ठे हो गए। अब उस दौर था घोड़ों गधों का दौर, पुरानी बात है। तो उस टाइम पे ऊपर फायर ब्रिगेड तो होती थी, लेकिन बहरहाल लोगों ने अपनी मदद के तहत उस पर जो कोशिश करनी थी। लेकिन वो शख्स के पास जब लोग पहुंचे तो वो मुतमईन था और खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। अब आप जरा सोचिए कि ये चीजें जो है ना, ये जो कहावतें होती हैं, ये जो बातें होती हैं जो सियाने समझदार लिखते हैं, कुछ कुछ के अंदर कुछ मैसेज होता है। हमारा मसला ये है कि हमें तो वो अब बताने वाला ही कोई नहीं रहा, ना हम ऐसे बताने वाले के करीब फटकते हैं। मगर मैं मौके का फायदा जरूर उठाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको कि ये सबक लें आप। कहानी सच हो या झूठ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। हिकायत है, दर्ज है, किताब का रेफरेंस है। अब उसके अंदर ये वाकया लिखने का मकसद ये था कि वो पढ़े तो कम से कम थोड़ा सा अपने अंदाज को बेहतर कर ले। लोगों ने जब उससे पूछा, भाई तुम खैर है, पागल वागल हो गए हो क्या कि तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारी दुकान जल गई? उसने कहा, पहले तो मैं इस बात पे खुश हूं कि मेरे रब ने मुझे इस काबिल समझा कि उसने मुझे आजमाया या किसी इम्तिहान में डाला, मुझ पर ये आजमाइश का वक्त दिया। मेरा रब मुझसे राजी है, मुझसे खुश है। मेरा रब मुझे भूला नहीं। और दूसरा, मैं इस बात पे मुस्कुरा रहा हूँ या मुतमईन हूँ कि मेरे रब ने मेरे लिए इससे कुछ बहुत बेहतर इंतजाम कर रखा है। उसका भी मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे रब ने इसके लिए मेरे लिए इससे बेहतर इंतजाम कर रखा है। ये एक प्रैक्टिकली एक मुसलमान का, आइडियल मुसलमान का ये अंदाज होना चाहिए, जो कि मदद के साथ हम में नहीं है। अच्छा जी, कुछ दिन गुजर गए। कोई 2 से 3 हफ्ते के बाद अचानक से लोगों ने देखा कि वही शख्स जो है उसी कस्बे के अंदर एक बहुत बड़ी दुकान बना के बैठा हुआ है और पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा माल रखा हुआ है। तो वो लोग चंद जो आए थे, क्योंकि वहां से मुसाफिर थे ना, तो ये काफिले गुजरते रहते थे, फिर वापसी आते थे, तो वो लोग उसके पास गए। उन्होंने कहा, भाई खैरियत है? 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले हम जब यहाँ से गुजरे थे, तुम्हारी दुकान को आग लग गई थी, आज माशाल्लाह तुमने उससे भी बड़ी दुकान ये कायम कर ली, क्या वाकया है? उसने कहा, दोस्तों वाकया कुछ इस तरह से है कि मैं बहुत ज्यादा मुफलिस और मोहताज हो गया था। गुर्बत के दिन चल रहे थे, फाकों की नौबत आ गई थी। तो मैंने एक दिन, मेरी मिसेज मेरी साली के घर से कुछ रकम उधार लेकर आई। जुमे का दिन था, उन्होंने मुझसे कहा कि जाके कुछ लाइए बाजार से ताकि मैं बच्चों के लिए कुछ पका लूं।
तो मैं बाजार में जब निकला हूं तो वहां मैं बाजार में देखा कि एक मछेरा है, मछली फरोश जो मछलियां पकड़ते हैं, और वो उसके बाद एक मछली है और वो मछली जो है बेच रहा है और वो कह रहा है कि मैं इसके 200 दिरहम लूंगा, 200 दिरहम लूंगा। लेकिन कोई भी उससे वो मछली 200 दिरहम में लेने के लिए तैयार नहीं, सब कह रहे हैं 50 दिरहम से 40 से ऊपर की है ही नहीं मछली। तो वो शख्स बेसाक एक रहमदिल आदमी भी था ना, तो अल्लाह वाला बंदा था, वो उस मछेरे के पास गया, उसने कहा भाई तुम दे क्यों नहीं देते 50 दिरहम की, ये 200 दिरहम की जिद तुम क्यों कर रहे हो? उसने कहा यार बात यह है कि मेरी बच्ची बीमार है और उसके इलाज के लिए मुझे 200 दिरहम की जरूरत है, मैं इसको 50 दिरहम में नहीं बेच सकता, मुझे रब से 200 दिरहम चाहिए और मैं इसलिए जिद कर रहा हूं। अब उस शख्स ने कहा जुमे का दिन है, मेरे घर में तो जो होगा देखा जाएगा, इसकी भी बेटी की जिंदगी बच जाए तो मैं ये सदके के तौर पे सही इस बंदे को ये 200 दिरहम दे के ये 50 की दिरहम की या मछली है जितने की मैं उससे ले लेता हूँ। तो उसने मछेरे से कहा भाई ये 200 दिरहम आप ले लो, मछली मुझे दे दो। मछेरे ने खुशी खुशी दे दी। वो कहता है मछली ला के मैंने बेगम को घर में दी, बीवी को मैंने कहा ये पकाओ, मैं जुमा पढ़ के आता हूँ। तो जुमा नमाज पढ़ने चला गया। जब जुमा नमाज कहता है पढ़ के मैं वापस आया हूँ तो मैंने, मेरी बीवी ने अपने भाई को भी घर में बुलाया था और दोनों मुझे दिखाने लगे कि इस मछली के पेट में से ये काफी सारे मोती जो है वो निकले हैं। जब मोती निकले हैं तो मैंने कहा ये तो कोई कीमती चीज लगते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये तो बहुत मालियत के लगते हैं। उसने कहा ठीक है तो फिर मुझे ये दो। वो कहता है मैंने उस मछली को लिया और मैं पूरी बस्ती में भागा ढूंढने के लिए कि वो मछेरा मुझे मिल जाए, क्योंकि मैंने मछली के पैसे अदा किए थे गोश्त के, मोतियों के नहीं। तो ये उसी मछेरे का हक है। कहता है मैंने शाम तक उस बंदे को तलाश किया, इर्द गिर्द के इलाकों में कहीं भी मुझे वो बंदा नजर ना आया। तो मैं अपनी मस्जिद के इमाम साहब के पास गया, मैंने उनसे कहा जी ऐसे ऐसे वाकया। तो इमाम मस्जिद उस वक्त नेक होते थे, आजकल के दौर में कोई मौलवी होता ना, वो कहता पहले दिन मुझे दे देना ये सारे, तेरा हक ही नहीं बनता, ये मदरसे के काम आएंगे। लेकिन बहरहाल वो ईमान का ज़माना था, तो इमाम साहब ने उसे ये कहा कि भाई ये तुम पर जायज़ है कि अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा था शायद तुम्हारी मदद के लिए और तुम्हें दे के चला। कहता उसमें से चंद मोती में फ़रोख्त किए मैंने। सुनार के बाद जब मैं ले गया तो उसने कहा जी कि इस सारे की तो मैं रकम भी अदा नहीं कर सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, बहरहाल आप इसमें से कुछ दे दो और बाकी रखो, बाद में दे देना। तो उसके पैसे से मैंने जो है ये दुकान और कारोबार बनाया है। तो ये बताने का वाकया सिर्फ ये था कि तवक्कल इंसान को पता नहीं कहां से कहां किन दर्जों पे ले जाती है और अल्लाह कैसे कैसे रास्तों से उसकी मदद करता है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम अल्लाह की मदद पे और हमारे अल्लाह के तवक्कल पे और हमारे ईमान में जो है ना वो दरारें पड़ गई, कमजोर आ गया, बहुत कमजोर हो गया ईमान हमारा। हम तो परेशानी में ऐसे घबराते हैं कि पता नहीं शायद ये बस हमारा आखिरी टाइम आ गया। हम नहीं समझ पा रहे होते कि यार हम इसकी असेसमेंट तो कर लें कि ये कोई आजमाइश भी हो सकती है, ये अल्लाह की तरफ से कुछ सजा भी हो सकती है। दोनों सूरतों के अंदर हमने सब्र भी करना है और इस्तग़फ़ार भी करना है, शुक्र भी करना है अल्लाह का। अल्लाह पाक उन तकलीफ़ों को खुशियों में बदल देगा, उन परेशानियों को खुशियों में बदल देगा। तो खैर अब मैं आपको एक अमल बताता हूँ उन दोस्त भाइयों के लिए जो कारोबार को लेके बहुत परेशान है। तो आपके कारोबार में बरकत के लिए आपने सिर्फ एक अमल, 11 दिन आप ये प्रैक्टिस कर लें। आप 11 दिन के बाद असेसमेंट अपनी खुद कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या मसाइल आपके बने। आपने सिर्फ करना यह है कि हर नमाज के बाद आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 10 बार सूरह कुरैश पढ़नी है और 10 बार या वहाबो, इसम या वहाबो पढ़ना है और फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी 3 बार पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, जितना पढ़ेंगे उतना फ़ायदा है, जितना आपके पास टाइम हो। लेकिन 10 बार सूरह कुरैश और 10 बार या वहाबो, इसम या वहाबो, ये आपने पढ़ना है। और ये फजीर के बाद, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, हर नमाज के बाद, 5 नमाज के साथ आपने ये पढ़ना है और ये 11 दिन ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह रुके हुए कारोबार भी चल जाएंगे, जो कारोबार नहीं चल रहे, जिनमें कम मुनाफा आ रहा है, वो कारोबार में मुनाफा भी बढ़ जाएगा, रिस्क भी बढ़ जाएगा, कारोबार दौड़ पड़ेगा, दौड़ने का ऐसा चलेगा जैसे चलने की शर्त होती है। बस आपने ये 11 दिन रेगुलर ये वजीफा करना है और इंशाअल्लाह उसके बाद फिर अगर आपको ये फ़ायदा देता है तो जवाब, जिस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा हो तो उसको छोड़ने का तुक ही नहीं बनता, उसको लाइफ टाइम कंटिन्यू कीजिएगा। अल्लाह ताला खुशआबाद रखे आप लोगों को। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।